बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज बच्चों एक क्वेश्चन उसका रहता है जो कि सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं, तो अभी हम उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, फाइंड द कांस्टेंट ए। हमें कांस्टेंट ए मालूम करना है, जबकि v और w क्या दिए गए हैं, पैरेलल। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि v पैरेलल टू w है, तो हम बच्चों लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा w। जैसा कि लास्ट टाइम हमने फार्मूला इसका पढ़ा था एक्सरसाइज 7.1 में। v की बच्चों वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल लैम्डा मल्टीप्लाई बाई w की वैल्यू है ai प्लस 9j माइनस का 12k। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल लिखे हुए हैं, तो हम इसको एक स्टेप में और पहले सॉल्व कर लेते हैं कि लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा ai प्लस 9 लैम्डा j माइनस 12 लैम्डा k। तो इक्वेटिंग कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट इक्विट करते हैं। यहां पर 1 है और यहां पर लैम्डा ए, इस तरह से माइनस 3 इक्वल 9 लैम्डा एंड 4 इज इक्वल टू माइनस 12 लैम्डा। इन दोनों में से किसी एक में से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके यहां पुट कर देते हैं। 9 पे डिवाइड करोगे माइनस 3/9 इक्वल लैम्डा, और यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/3। यहां पर पुट कर देते हैं। इसको आप नाम भी दे सकते हैं 1 का, पुट इन 1। इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करके लैम्डा फाइंड किया जा सकता है। तो 1 इज इक्वल टू माइनस 1/3a। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू माइनस a, माइनस से b दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट भी बच्चों दिया गया है जो कि c है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट। v बच्चों दिया गया है i माइनस 2j प्लस 3k। जी बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और होल का अंडर। सो v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 अंडर इसका फाइंड नहीं हो रहा, उस तरह से लिखेंगे। सो v यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर जो है वो दिया गया है v i माइनस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई इसकी क्या लिख देनी है, मैग्नीट्यूड। लेंथ कितनी दी गई है, 5, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि जो यूनिट वेक्टर फाइंड किया है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -5 से। तो यही बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो यहाँ पे ये मेंशन ना करता कि इसकी जो लेंथ है, सॉरी अपोजिट मेंशन ना करता, तो फिर दो वेक्टर आने थे प्लस -5 में, लेकिन अगर उसने मेंशन कर दिया अपोजिट तो एक ही वेक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बच्चों के, कौन सा है जी बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर दिए गए हैं a और b और उनके बिटवीन एंगल थीटा बन रहा है, तो आप लिख सकते हो इसका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, यानी कि a की मैग्नीट्यूड है, b मैग्नीट्यूड
मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, या इसको ये भी लिखा जा सकता है कि a डॉट b इक्वल a b cos थीटा। अब बच्चों अगर यहां से हमें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ फार्मूले हैं ये इसमें, उससे पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि a और b जो है अगर ये पैरेलल हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, और अगर थीटा 0 के इक्वल है तो a डॉट b किसके इक्वल लिख सकते हो, a b के इक्वल, क्योंकि cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के। दूसरी फॉर्म में है कि इफ a और b परपेंडिकुलर हैं तो फिर बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, और अगर ये 90 है तो a डॉट b इक्वल आ जाएगा a b cos 90, और cos 90 बच्चों किसके इक्वल होता है 0 के। 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने डिस्कस की है, आगे जाकर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि a डॉट b इक्वल टू 0 है तो परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर दो वेक्टर दिए गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि a डॉट b किसके इक्वल है 0 के। जी बच्चों तीसरी बात इसी में कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन के क्या होगा कि i डॉट j जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। इस तरह से i j डॉट k इक्वल 0 और k डॉट i ये भी किसके इक्वल है 0 है। सिमिलरली अगर बच्चों i डॉट i है इनके सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो 1 के इक्वल है, ये यहाँ पे बात बनती है, यहाँ पे i लिख दें, उनकी मैग्नीट्यूड 1 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर j डॉट j है तो वो भी 1 के इक्वल है, और k डॉट k भी किसके इक्वल है 1 के। जी बच्चों ये फार्मूला पहले से भी जानते होंगे। अब सवाल ये है कि अगर दो वेक्टर के कंपोनेंट दिए गए हैं, जैसा कि फर्ज करें a इज इक्वल टू है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b इक्वल दिया गया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो बच्चों हम फाइंड करना चाहते हैं, फर्ज करें a डॉट b, तो उसका बच्चों फार्मूला ये है कि a1 b1 a2 b2 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यानी कि कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। एक्चुअली में ये वैल्यू आई कैसे है, इन दोनों का डॉट फाइंड किया था तो काफी सारी वैल्यूज आई थी, तो जहां बच्चों i डॉट j आया था वहां 0 पुट कर दिया, j डॉट k डॉट i की जगह पर 0 लिख दिया था, और इसी तरह से जहां पर i डॉट i जैसे i डॉट i आएगा, j डॉट j आएगा, k डॉट k आएगा, तो इसमें a1 b1 a2 b2 a3 b3 आता है, तो यही सिर्फ उसका आंसर बाकी रह जाता है जो कि हमने लिख दिया है। तो अगर आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। 4 है क्वेश्चन आ सकता है कोसाइन एंगल फाइंड करें, तो cos थीटा बच्चों यहां से आप फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय ab जस्ट ab। तो बच्चों ये फार्मूला जो अभी मैंने लिखा है इनसे रिलेटेड अभी हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं कि हमें कौन सा पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जी तो बच्चों इसमें लिखा फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v। तो कोसाइन ऑफ एंगल जो है उसका फार्मूला हम जानते हैं, वो पहले लिख लेते हैं फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है कि u डॉट v डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय v की मैग्नीट्यूड। तो बच्चों ये वैल्यू फाइंड करके हम यहां पर पुट करेंगे। सो पहले फाइंड करते हैं u डॉट v, तो इसको i j k की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों, ये बन जाएगा 2i 3j प्लस 1k, और डॉट जो है v वेक्टर को आ जाएगा 2i प्लस 4j प्लस k। तो बच्चों दोनों का डॉट हमें फाइंड करना है, तो इसका मेथड क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से प्लस थर्ड कंपोनेंट को थर्ड से।
जी बच्चों ये आपके पास u डॉट v आ जाएगा 4 माइनस 12 प्लस 1। तो 4 माइनस 12 प्लस 1, 4 माइनस 12 करेंगे माइनस 8 प्लस 1 करोगे क्या आ जाएगा माइनस का 7। और ये हमें क्या फाइंड करना है u की मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर दिया गया है उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर और होल का अंडर। सो फर्स्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 9 प्लस 1। तो u की मैग्नीट्यूड इक्वल क्या आ जाएगी 14 का अंडर। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें v की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो v की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसमें जी v की मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा, v जो वेक्टर दिया गया है उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल का अंडर। तो v की मैग्नीट्यूड इक्वल आ गई 4 प्लस 16 प्लस 1, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 का अंडर। जी तो बच्चों इसमें हमें क्या फाइंड करना है जी, वैल्यू सारी फाइंड कर चुके हैं। तो ये कहां पर पुट कर देते हैं इन 1 में। 1 क्या है cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है -7 डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड ये 14 का अंडर है और ये 21 का अंडर है। जी बच्चों मजीद देखते हैं कि इसको और क्या सॉल्व किया जा सकता है। 14 है इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का अंडर और इसको भी 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर। तो ये वैल्यू आपके पास बच्चों आ जाएगी अंडर 7 और एक यहाँ से अंडर 7 है और बाकी 2 और 3 रह गए हैं उसको एक ही अंडर में लिखना है। तो बच्चों अंडर 7 को अंडर 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और अंडर 6 उसी तरह से आ जाएगा। सो cos थीटा इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 7 अंडर 6, 7 7 से कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू -1 बाय अंडर 6 और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1 बाय अंडर 6। तो यही बच्चों इसका आंसर आ गया। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट हमें सॉल्व करना है। 3 में ये दिया गया है कि फाइंड रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, क्वेश्चन में गिवन है एज u परपेंडिकुलर टू v, सो हम लिख सकते हैं u डॉट v किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो लिमिट के पहले हमें u की वैल्यू लिखनी होगी जो कि है अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k, डॉट किसकी वैल्यू लिख देंगे v की जो कि है जी i प्लस अल्फा j प्लस 3k, इन दोनों का डॉट किसके इक्वल है 0। सो बच्चों डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अल्फा है यहाँ पर 1 है, सेकंड कंपोनेंट 2 अल्फा है यहाँ पर अल्फा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो यहाँ से अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 इक्वल 0। इसको अरेंज करके बच्चों लिख लें तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टर इसके क्या बन जाएंगे 2 और 3 ही, चूंकि प्लस की वैल्यू चाहिए तो छोटी वैल्यू जो है वो प्लस की लिख लेते हैं और बड़ी वैल्यू क्या लिख देंगे माइनस की। सो -3 अल्फा, प्लस की वैल्यू चाहिए तो छोटी वैल्यू नेगेटिव और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, -3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज में 2 अल्फा कॉमन है, अल्फा -1, 3 कॉमन है, अल्फा -1 इक्वल टू 0। सो अल्फा -1 बच्चों कॉमन आ रहा है तो बाकी क्या रह जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल 0। लिख सकते हैं फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल या फिर सेकंड 0 के इक्वल। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1
और यहाँ से 2 अल्फा इक्वल -3 और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी -3/2 और यही इसका आंसर आ गया। बच्चों यहाँ भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम किसके इक्वल लिखते हैं 0 के इक्वल। जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि इफ v इज अ वेक्टर फॉर व्हिच v डॉट i इक्वल 0 v डॉट j इक्वल 0 और v डॉट k इक्वल 0। v हमें बच्चों फाइंड करना है तो हम सपोज कर लेते हैं v के कोई कंपोनेंट सच एज xi प्लस yj प्लस zk। तो फिर हमें वैल्यूज बच्चों किसकी चाहिए होगी x y और z की, जिसके लिए जो गिवन है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल v डॉट i इक्वल 0। v की क्या वैल्यू है कि xi प्लस yj प्लस zk डॉट i है तो i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड x into 1 प्लस y into 0 प्लस z into 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू 0 आ जाएगी x की। एंड और इसी तरह से और क्या दिया गया है v डॉट j इक्वल 0। v की बच्चों वैल्यू है xi प्लस yj प्लस zk डॉट j की वैल्यू है 0i प्लस j प्लस 0k लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो x को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे y को 1 से z को 0 से इक्वल टू किसके हो जाएगा 0। तो यहाँ से बच्चों बाकी वैल्यू 0 हो गई, सिर्फ क्या रह गया y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आल्सो इसमें गिवन है कि v डॉट k इक्वल 0 है तो v की वैल्यू इसमें है बच्चों xi प्लस yj प्लस zk डॉट k की वैल्यू 0i प्लस 0j प्लस k वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी z की वैल्यू 0। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं इनको हम कहाँ पर पुट कर देते हैं 1 में। जब आप 1 में बच्चों इसको पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। दैट्स मीन क्या आंसर इसका आ गया जी नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, उसके बाद हम रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। जी बच्चों हमें क्या कंसीडर करनी है कि एक राइट ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल कितना होता है जी 90 डिग्री का। जी बच्चों ये हमने राइट ट्रायंगल कंसीडर कर ली है। इस पॉइंट को A कह देते हैं, इसको O कह देते हैं, इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं B। अब क्या है कि इसके हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है तो बच्चों ये इसमें हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या होती है जी बेस। तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको सपोज कर लेते हैं कि M है। अब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट सपोज करना चाहें तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0 0, ये a और 0 क्योंकि x एक्सिस के अराउंड डिस्टेंस है y के 0 हो जाएगा, ये y एक्सिस के अराउंड है इसलिए क्या डिस्टेंस हो जाएगा 0 और b। अब चूंकि इसमें m जो है वो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट बच्चों फाइंड करते हैं। फर्स्ट में ऐड करके 2 पे डिवाइड a प्लस 0/2 करोगे a/2 आ जाएगा, 0 प्लस b करेंगे आंसर b रहता है डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी 2। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इज इक्विडिस्टेंट यानी कि डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। उसके कहने का मतलब ये है कि जो आपने मिड पॉइंट लिया है इसका डिस्टेंस बाकी तीनों वर्टिसेस से इक्वल है। मिड पॉइंट से लेकर डिस्टेंस लेना है, एक ये वर्टेक्स हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इट मीन कि हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला। तो हम जो बात हमने पहले कंसीडर की है वो लिख लेते हैं और उसके बाद इसका डिस्टेंस फाइंड करके प्रूव करना है कि इक्वल है। क्या सपोज किया है कि लेट O0 0 A0 and B0 B be 3 points of a right triangle and
let m a by 2 b by 2 be the midpoint of किस साइड का midpoint है a b का। we show that हमें क्या प्रूव करना है कि OM का डिस्टेंस इक्वल है AM का डिस्टेंस इक्वल है BM का डिस्टेंस, यानी कि M का इन तीनों वर्टिसेस के लिहाज से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। लिहाजा हम इसको फाइंड करते हैं। नो पहले फाइंड कर लेते हैं O से M तक का डिस्टेंस। जब दो पॉइंट दिए गए होते हैं तो डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड आप जानते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट पहले में से माइनस करके स्क्वायर लिखना होता है, दूसरे कोऑर्डिनेट को दूसरे में से माइनस करके इसका क्या लिखते हैं स्क्वायर। सो यहां से जो OM हमारे पास आ जाएगा वो a/2 ही रहा, a/2 का स्क्वायर, क्योंकि -0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कि a²/4 प्लस b²/4। लिहाजा बच्चों इसका एलसीएम लेंगे वो 4 ही आएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी 4a² प्लस b² होल का रूट। चूंकि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है 2 के, तो लिहाजा OM की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और बच्चों हमें क्या फाइंड करना है जी BM का डिस्टेंस और AM का डिस्टेंस, तो वो भी फाइंड करते हैं। अगर तीनों का आंसर इक्वल आ गया तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो हम फाइंड करते हैं जी A से M का डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड बच्चों आप जानते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में से माइनस होता है सेकंड में से a/2 माइनस a का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। सो a/2 माइनस a एलसीएम लेना पड़ेगा, तो a माइनस 2a आ गया और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा b/2, इसका क्या है जी स्क्वायर। सो होल का क्या आ गया रूट। इसको मजीद सॉल्व करेंगे -a/2 का स्क्वायर रह जाएगा और इसका स्क्वायर क्या होता है b²/4। इसको भी सॉल्व करने के लिए a²/4 प्लस b²/4 होल का रूट। सो बच्चों इसका भी एलसीएम लेंगे और 4 का रूट आएगा 2, तो ये आपके पास वैल्यू ये आ गई। आल्सो और कौन सा रहेगा डिस्टेंस फाइंड करने वाला बच्चों BM का डिस्टेंस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में से माइनस सेकंड में से a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी b/2 माइनस b का स्क्वायर। सो इसको भी सॉल्व करते हैं, तो BM का डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां पर तो a/2 रह गया, इसका एलसीएम 2 आएगा b माइनस 2b इसका स्क्वायर और होल का रूट। सो BM का डिस्टेंस इक्वल आ गया जी a²/4, या माइनस भी बचता है उसका स्क्वायर ओपन करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा जैसा कि वहां पर हमने सॉल्व किया था। सो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a² प्लस b² का रूट और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। सो तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं हेंस OM का डिस्टेंस इज इक्वल टू AM का डिस्टेंस इज इक्वल टू BM का डिस्टेंस। जी बच्चों इसमें कुछ और क्वेश्चन भी रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। शुरू में जो आपको फार्मूला बताएंगे वो भी अच्छी तरह से याद करें, तो क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।